Morning everyone, my name is Ayushi Joshi. My qualifications are given below and currently I'm working as a teacher and counselor in Harman Minor School. Today we are going to talk about various branches of psychology. Psychology. Now, environmental psychology is the branch of psychology that studies the effect of physical environment on our mental health. Now, by physical environment, I mean both the humidity and the physical makeup, humidity, climate, etc. of the environment, as well as the architecture or our belongingness to our society and family. Now, examples of environmental psychology are that studies in environmental psychology found out that 1 degree increase in temperature declined the mental health of people by 2%. Now, अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट हो सकती है? ऐसे इफेक्ट हो सकती है कि जब टेम्परेचर में राइज होता है तो वी आर अनेबल टू स्लीप, और अगर हम सो नहीं पाते हैं दैट बिकम्स अ कॉजेज ऑफ आवर डिस्ट्रेस, इरिटेशन, even maybe depression. So environment does affect our mental health. Now another example is आर्किटेक्चर हमारी मेंटल हेल्थ या हमारे को कैसे इफेक्ट करता है? जैसे ही हम किसी रूम में जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, जैसे आप कभी किसी होटल में गए हो जो बहुत ज़्यादा क्लीन है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, तो ऑटोमेटिकली आप गंदी तरीके से अपने हाथ नहीं रख पाते वहाँ पे। आप भी प्रॉपरली अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखते हो। ठीक है, तो दैट इज हाउ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। या घर में यूजुअली पेरेंट्स ये टेक्निक फॉलो करते हैं कि घर में यूजुअली सिर्फ एक टीवी रखते हैं, जिससे कि जब भी सबको टीवी देखना हो तो सब लोग साथ आए और साथ में टीवी देखें, जिससे हम लोग के आपस में इंटरेक्शन बढ़े। सो ये भी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की एक स्टडी है। Organizational psychology. It is the branch of psychology that studies how we influence our workplace and how our workplace influence us. Now, there are various areas of interest of organizational psychologists like testing. See, employee select करना is a very tedious task. ठीक है, जैसे कि आपने आर्मी के एग्जाम्स में होता है कि एम्प्लॉयज़ की को भर्ती करने के लिए या उनको रखने के लिए अपने पास they go through a procedure of psychological test and behavioral test. Selection is now, एक बार टेस्टिंग हो गई है तो ऑर्गेनाइजेशन माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किसका क्या काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन कौन से काम के लिए फिट है। जैसे जो पर्सन जिस काम के लिए फिट है उस काम में डालने के लिए साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है, या उन लोगों के लिए सिलेक्ट करने में हेल्प करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, एक वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वहाँ पे कोई सेक्सिस्ट मेल वर्कर आके काम करे। ठीक है, दैट माइट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से वो हायर करेंगे या फीमेल या फिर ऐसे मेल को हायर करेंगी जो ज़्यादा सेक्सिस्ट ना हो। Now, attitude and motivation. See, a client cannot give productivity to an organization until and unless he or she is happy with the organization. एक एम्प्लॉय तभी अच्छा काम कर सकता है जब वो खुद satisfied हो ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, so psychologists try to improve the or the increase the satisfaction of the employees, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को उनके जाने का लॉस ना बेयर करना पड़े। Educational psychology studies that how people of various ages learn. It does not only involve the cognitive process, ऐसा ही नहीं समझता कि हमारी learning कैसे हो सकती है, but also our emotional and social development. Now, for example, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है कि जब हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं किसी बच्चों को, या स्कूल्स में जो इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं तो कितने अच्छे से बच्चे समझ पा रहे हैं। या फिर जब करिकुलम डेवलपमेंट होता है, करिकुलम डेवलपमेंट में क्या होता है कि इस तरीके से अपना करिकुलम या सिलेबस डेवलप करना स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा का, कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। सी, वो आवर वर्ल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट क्या इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए
किस लेवल पे रेलेवेंट है, इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. नाउ पीपल, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लाइक अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ईशान अवस्थी, द मेन कैरेक्टर इन दैट मूवी, वाज डिसलेक्सिक. वो उसको ही वाज अनेबल टू रीड एंड राइट प्रॉपरली. तो उस मूवी में जैसा कि दिखाया गया था कि पीपल विद स्पेशल नीड्स नॉट ओनली फेस लर्निंग प्रॉब्लम्स, बट उस लर्निंग प्रॉब्लम्स की वजह से उनको बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है. हमारे साथ वाले जो बच्चे होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या है, ये है, वो है, सब उनको बुली करते हैं. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी लुक्स इनटू ऑल ऑफ दैट मैटर. एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी. वाइल एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मोर होलिस्टिक, उसमें एजुकेशन, कॉलेज, करिकुलम डेवलपमेंट एक्सेट्रा सब आ जाता है. और स्कूल साइकोलॉजी इज ओनली लिमिटेड टू स्कूल एनवायरनमेंट, कि स्कूल में हमारा सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे और कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है. Cross-cultural and cultural psychology. Now, what is culture? Culture is are a group of traditions that are passed from one generation to another. ठीक है. Now, कल्चरल साइकोलॉजी स्टडीज की कल्चर इन्फ्लुएंस कैसे करता है मेंटल हेल्थ को हमारी, और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स कैसे कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे को. जैसे हमारे इंडियन का एक कल्चर होता है, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका हैव अ डिफरेंट कल्चर. जैसे इंडियन कल्चर है साड़ी सूट एक्सेट्रा पहनना, अमेरिकन कल्चर है जीन्स टॉप पहनना. तो कहीं ना कहीं हम आजकल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल स्टडी साइकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ऑल दोज दीज, मतलब क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज. नाउ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो while we all know that happiness is experienced by almost all of us, हम लोग सारे कल्चर में हर ही लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं. बट वाइल अमेरिकन एसोसिएट हैप्पीनेस विद एक्साइटमेंट, जब भी उनके लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता है तो दे आर हैप्पी. बट जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक चाइना, दे आर मोर हैप्पी जब उनकी लाइफ में काम रिलैक्स्ड स्टेट चल रहा हो, जैसे कि उनका सारा काम प्रॉपरली हो रहा हो, या फिर कुछ इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस ना हो उनकी लाइफ में, तब वो हैप्पी होता है. Developmental psychology. Developmental psychology is the branch of psychology that studies how and why we change. See, we all know that when we were born, we were just a baby. Since then, हमारी life में बहुत सारे cognitive, emotional and social changes होते हैं that we study in developmental psychology. Now, why do we need to study these changes? See, certain हर एक age में there is a developmental milestone to achieve. फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो अचीव नहीं होता है तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल इन टीनेज द डेवलपमेंट माइलस्टोन दैट वी आर टू अचीव इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन. टीनेज में हमें समझने आने लगता है कि हमारे किस एरिया में इंटरेस्ट है, हम किस टाइप के इंसान हैं, हम कहाँ बिलोंग करते हैं. अगर टीनेज में हमारा आइडेंटिटी अच्छे से नहीं बन पाती है या अपने आप को समझ नहीं पाते तो वी स्टार्ट टू बिकम डिप्रेसिव. ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगते हैं. या फिर लेट एडल्टहुड इज द एज व्हेन यू आर सपोज टू मैरी एंड हैव अ पार्टनर. अगर लेट एडल्टहुड में हमारी लेट एडल्टहुड और अर्ली एडल्टहुड, अगर उस टाइम पे हमारी 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 जो इमोशनल नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो वी स्टार्ट टू फील लोनली इन आवर लाइफ. So every age in our life has a developmental milestone to achieve. Now, earlier child developmental psychologists सिर्फ childhood पे emphasize करते हैं, but धीरे धीरे it has become much more than that. It studies the development of child, adolescence and as well as aging भी developmental psychology के अंदर ही आती है. Other issues that are studied in developmental psychology are emergence of self concept, moral reasoning, developmental challenges, learning as disabilities, aging, etc. So that was all for today. Thank you.